प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज 4 मई 2020 सोमवार। आज हम कक्षा 9वीं हिंदी विषय के अंतर्गत कबीरदास जी के शब्द के बारे में पढ़ेंगे। शब्द आपके पाठ्यक्रम में 2 शब्द दिए हुए हैं। शब्द का अर्थ होता है पद। तो आइए आज अपन कबीरदास जी का पहले पद का रसास्वादन करते हैं। कबीरदास जी ईश्वर की बात को यहाँ पे लिखते हैं कि भगवान क्या कहता है, उसको कबीरदास जी ने यहाँ पे बताया है। मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यानी भगवान स्वयं कहते हैं, मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना में देवल ना में मस्जिद ना काबे कैलाश में। ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। खोजी होए तो तुरंत मिली हो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। हम यहाँ पे पहले जो नवीन शब्द है उसके बारे में लिखेंगे। मौको यानी मुझे, मौको यानी मुझे। बंदे यानी मनुष्य, मानव प्राणी। देवल यानी मंदिर। काबा यानी पूजा स्थल मुसलमानों का। मुस्लिम भाइयों का जो पूजा स्थल है काबा। कोने यानी किसी। तलाश यानी खोज में, तलाश करना, खोज करना। क्रियाक्रम यानी संसारिक आडंबर, सांसारिक रीति रिवाज भी कह सकते हैं अपन। आडंबर भी हो सकता है अगर गलत तरीके से हो तो। वैराग यानी वैराग्य, दुनिया से मन उठ जाना। ये इसके नवीन शब्द हैं। अब हम इसका भावार्थ करेंगे, ध्यान से सुनिए। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर कहता है, मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना में देवल ना में मस्जिद ना काबे कैलाश में। कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर अल्लाह एक ही बात है। ईश्वर कहते हैं कि हे मानव, तू मुझे कहाँ खोज रहा है। मौकों का ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मैं यानी ईश्वर, मैं तो तेरे पास में हूँ। कौन कह रहा है? ईश्वर कह रहा है। किसको कह रहा है? मानव को कह रहा है। मैं कौन? ईश्वर। मैं मंदिर, मस्जिद, काबा या कैलाश पर्वत जो हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है, या फिर योग में या वैराग्य में, उपासना में, सांसारिक आडंबरों में, कहीं पर भी नहीं हूँ। कहीं पर भी नहीं हूँ। कौन कह रहा है? ईश्वर कह रहा है। किसको कह रहा है? मनुष्य को कह रहा है कि मैं तो तेरे पास में हूँ। मैं मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश, योग, वैराग, उपासना, सांसारिक आडंबर, रीति रिवाज में कहीं पर भी नहीं हूँ। तो फिर मैं कहाँ हूँ? मैं तो तेरे पास में ही हूँ। खोजी हो तो तुरंत मिली हो, पल भर की तलाश में।
सच्चे मन से खोजने पर मैं तुरंत मिल जाता हूँ, क्योंकि मैं दूर नहीं हूँ। मैं तेरी श्वासों में हूँ, श्वासों में हूँ, यानी मैं तेरे प्राणों में ही हूँ, मैं तेरी सांसों में हूँ, इसलिए मुझे बाहर देखने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बढ़िया बात की। हमें सच्चे मन से भगवान को याद करना चाहिए, भगवान हमारे पास में ही है। अब हम इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला प्रश्न, कवि और कविता का नाम लिखो। कवि एवं कविता का नाम लिखो। तो कवि हो जाएगा कबीर और कविता हो जाएगी शब्द। दूसरा, मानव ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है? मानव यानी मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है? तीसरा, ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जाता है? सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करो, प्रभु आपके पास में होंगे। अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण लिखो। इसी शब्द में से, पद में से एक आपको इसका लिखना है। अब अगला है आपका कौन है क्रिया कर्म कौन सा अलंकार है? ये 5 सवाल है आपके, और इसका भावार्थ तो लिखना ही है और याद करना है। एक बार वापस अपन इसको पढ़ते हैं। मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में, खोजी हो तो तुरंत मिलियो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की श्वास में। तो ये पहला पद था। कल अपन दूसरा पद पढ़ेंगे, फिर कबीर का पाठ पूरा हो जाएगा, अपन प्रश्नोत्तर भी करेंगे। प्रश्नोत्तर के अंदर एक बार मैं वापस आपको इशारा कर देता हूँ। कवि एवं कविता का नाम लिखो। कवि का नाम कबीर, कविता का नाम शब्द। मानव ईश्वर को कहाँ ढूंढता है? मंदिर में ढूंढता, मस्जिद में ढूंढता, काबा कैलाश में ढूंढता, योग वैराग में ढूंढता, सब जगह आपको लिखना है। ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? ईश्वर को सच्चे मन से याद करें तो ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि वो सब सांसों के श्वास में है। अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण इसी पद में से देना है। कौने क्रिया क्रम में कौन सा अलंकार है वो लिखना है। धन्यवाद।